नेक्स्ट टॉपिक है, हमने फंक्शन के मिनिमम, मैक्सिमम और इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन को यूज करना है ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। इससे पहले हमने देखा था कि हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसी पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज किया था ये फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमने ये देखा था कि कॉन्केविटी क्या होती है और हमने सेकंड डेरिवेटिव को यूज किया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कैसे कॉन्केव अप होता है और कैसे कॉन्केव डाउन होता है। अब हम मिनिमम, मैक्सिमम और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे फंक्शन के, और यहाँ पर भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे होंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मिनिमम, मैक्सिमम और इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते क्या हैं, और फिर ये देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है जो इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन दो तरह की हो सकती हैं एक फंक्शन में, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमम, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम। इसी तरह रिलेटिव या लोकल मिनिमम, रिलेटिव या लोकल मैक्सिमम। पूरे फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम कहलाता है, पूरे फंक्शन का मिनिमम पॉइंट एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमम कहलाता है। लेकिन अगर मैं फंक्शन के किसी इंटरवल की बात करूं, किसी रीजन की बात करूं, और उस रीजन में कोई एक्सट्रीमा लाई कर रहा हो सकता है मिनिमम पॉइंट लाई कर रहा हो कोई, हो सकता है मैक्सिमम पॉइंट लाई कर रहा हो कोई, तो ऐसा मिनिमम या ऐसा मैक्सिमम पॉइंट रिलेटिव या लोकल मिनिमम या रिलेटिव या लोकल मैक्सिमम कहलाता है। ये पूरे फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं होता, ये फंक्शन के किसी इंटरवल का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता है। जैसे ये एक फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा जो कि इस वक्त ये है, वो ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कुछ भी कह सकते हो। ये फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है पूरे फंक्शन का, इसलिए ग्लोबल मैक्सिमा। इसी तरह पूरे फंक्शन का जो मिनिमम पॉइंट हो गया जो कि ये है, ये ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। अगर मैं फंक्शन के किसी इंटरवल की बात करूं, जैसे लेट्स से मैं यहां से लेके यहां तक एक इंटरवल कंसीडर कर लेती हूँ, ये एक रीजन है, इस पूरे फंक्शन का पार्ट है। इस पार्ट में अगर कोई एक्सट्रीमा लाई कर रहा है, इस वक्त इस पार्ट में एक एक्सट्रीमा लाई कर रहा है जो कि मिनिमा है, हो सकता है मैक्सिमा होता, इस वक्त वो एक्सट्रीमा मिनिमा है। क्योंकि ये सिर्फ इस रीजन का मिनिमम पॉइंट है, इसलिए मैं रिलेटिव या लोकल मिनिमा कहूंगी इसको। ये वाला रीजन कंसीडर करते हैं, इंटरवल ये वाला कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक एक्सट्रीमा लाई कर रहा है जो कि मैक्सिमा है। क्योंकि ये इस इंटरवल का मैक्सिमम पॉइंट है, इसलिए मैं इसे रिलेटिव या लोकल मैक्सिमा कहूंगी। ये डेफिनेशंस है। रिलेटिव और लोकल मैक्सिमम क्या होता है? When the y value is not the greatest value of the function, although it represents the maximum of a small interval of the function. Relative और local minimum क्या होगा? It is the least y value of some interval of the function. Absolute या global maximum क्या होता है? It is the greatest y value of the entire function. Absolute या global minimum क्या होगा? It is the least y value of the entire function. जैसे यहाँ पर देखो, ये एक फंक्शन है, इसमें हम ये देख लेते हैं कौन सा वो पॉइंट है जिसे हम ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे, कौन सा वो पॉइंट है जिसे ग्लोबल मिनिमा कहेंगे, कौन सा रिलेटिव मैक्सिमा है, कौन सा रिलेटिव मिनिमा है। इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमम वाई वैल्यू, सबसे बड़ी वाई वैल्यू ये है, इसलिए ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या ग्लोबल मैक्सिमा है। इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वाई वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? यहां लाई कर रही है, इसलिए ये एब्सोल्यूट मिनिमम है या ग्लोबल मिनिमा है। ये भी कुछ मैक्सिमम पॉइंट जैसा लग रहा है और ये भी कुछ मिनिमम पॉइंट जैसा लग रहा है, लेकिन ये पूरे फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं है। ये किसी इंटरवल का तो हो सकता है, मैं यहां से यहां तक अगर एक इंटरवल ले लूं तो उसमें जो एक्सट्रीमा लाई कर रहा है वो मैक्सिमा है, इसलिए ये रिलेटिव मैक्सिमा है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं कोई इंटरवल कंसीडर कर लूं तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमा लाई कर रहा है वो मिनिमा है, इसलिए रिलेटिव या लोकल मिनिमा।
आगे चलते हैं। ये भी उसी की एग्जाम्पल है। यहाँ पर दो एक्सट्रीमा पॉइंट्स है। ये वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और ये रिलेटिव मैक्सिमा है। इसी तरह यहाँ पर दो एक्सट्रीमा है। ये वाला एब्सोल्यूट मिनिमा है और ये रिलेटिव मिनिमा। हमने देख लिया कि मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स क्या होते हैं फंक्शन के, किस तरह की शेप होती है। यहाँ पर एक मिनट में दोबारा ये चीज बता दूं, शायद मैंने नहीं बताई। जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो हमेशा तब लाई करता है जब कॉनकेव डाउन होता है ग्राफ, और मिनिमम पॉइंट हमेशा तब लाई करता है जब ग्राफ कॉनकेव अप होता है। ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? Inflection point is a point where graph of the function changes concavity. Yeah, it is a point where curve changes its direction. मतलब क्या है इस बात का? ये वाला स्केच देखते हैं। यहां से यहां तक कॉनकेव डाउन है ग्राफ। इस पॉइंट के बाद ग्राफ कॉनकेव अप हो गया, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर कॉनकेविटी चेंज हुई है। कॉनकेव डाउन होता है ग्राफ तो क्या होता है? स्लोप इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है? जब कॉनकेव डाउन होता है तो स्लोप, आई थिंक स्लोप डिक्रीज कर रहा होता है, और कॉनकेव अप होता है तो स्लोप इंक्रीज कर रहा होता है। इस पॉइंट से पहले स्लोप डिक्रीज कर रहा था और इस पॉइंट के बाद स्लोप इंक्रीज करने लगा। इस पॉइंट पर स्लोप क्या था? सवाल ये है। इस पॉइंट पर स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप 0 था। इस पॉइंट से पहले स्लोप डिक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद स्लोप इंक्रीज करने लगा। ये वो पॉइंट है जहां पर स्लोप कांस्टेंट हो गया था। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इस पॉइंट को ये मुझे हॉरिजॉन्टल तो नहीं लग रहा, मींस यहाँ पे स्लोप 0 नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही स्लोप 0 है, मैं ये कह रही हूँ स्लोप कांस्टेंट है। अगर मैं इस पॉइंट को बहुत जूम इन करके देखूंगी ना, तो ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक लीनियर पार्ट आ रहा होगा, लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। स्लोप कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट से पहले स्लोप डिक्रीज कर रहा था, फिर इस पॉइंट के बाद स्लोप इंक्रीज करने लगा। क्योंकि ये वो पॉइंट था जिसने कॉन्केविटी को चेंज किया, इसलिए ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा। यहां पर देख लेते हैं। यहां से यहां जब हम जा रहे थे, स्लोप जो था वो पॉजिटिव था। इधर ऑलमोस्ट फ्लैट रीजन है, लेकिन अगर मैं यहाँ स्लोप की ये देखूं कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, थोड़ा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव है, वरना ऑलमोस्ट फ्लैट है ये लाइन। स्लोप स्लाइटली पॉजिटिव है यहाँ पे। फिर ऊपर जाते 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 ये वो पॉइंट है जहां पर स्लोप 0 होगा, लाइन थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ये वो पॉइंट है जहां लाइन थोड़ी देर के लिए पूरी सीधी हो जाएगी, जहां पर स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव था, मींस एक बड़ी वैल्यू थी। फिर कुछ हुआ होगा, कहीं हो सकता है यहाँ पर कहीं करीब करीब किसी पॉइंट पे स्लोप डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा। यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर 0 है। कोई एक पॉइंट होगा जहां पर स्लोप डिक्रीज होते 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 यहाँ पर 0 हो गया होगा। तो इस रीजन में भी कहीं कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाया कर है जिसका हमने तस्करा नहीं किया। यहाँ पर स्लोप क्या है? 0 है। इसके बाद स्लोप यहां से यहां जा रहे थे तो स्लोप डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव वैल्यू से 0 तक गए, स्लोप डिक्रीज करके यहाँ पर 0 हो गया। यहां से यहाँ स्लोप क्या होगा? बाय राइज एंड रन रेशियो अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। 0 से नेगेटिव की तरफ स्लोप जाने का क्या मतलब है? कि हम मजीद स्लोप के स्लोप जो है वो मजीद डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट से पहले भी स्लोप डिक्रीज हो रहा था, इस पॉइंट के बाद भी स्लोप डिक्रीज हो रहा है।
लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं इस पॉइंट पर, तो थोड़ी देर के लिए लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, इट मींस स्लोप 0 हो रहा है। तो यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा जहां पर स्लोप नेगेटिव होने के बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ होगा, इंक्रीज होना शुरू हुआ होगा, और यहाँ पर आते आते 0 हो गया होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन इससे पहले पॉइंट स्लोप डिक्रीज हो रहा था इस पॉइंट से पहले, और इस पॉइंट के बाद स्लोप इंक्रीज होकर फिर 0 हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हुई है, इसलिए यहाँ पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। इस रीजन में भी कहीं इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, फिर स्लोप हो गया 0। अब 0 के बाद अगेन यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। थोड़ी सी कम पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है लाइन। तो स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है तो ये कॉन्केव अप है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव था तो ये कॉन्केव डाउन था, और जिस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हुई वो क्या था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। एक से ज्यादा इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाया कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन के ग्राफ में, अगर हम चेक करें तो एक से ज्यादा इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाया कर रहे होते हैं। हम सारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स नहीं फाइंड आउट करते, मोस्टली जो आपके पास आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें एक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स का कनेक्शन एक चीज से है जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग ये वाला ग्राफ देखें। ये लाइंस मैंने पहले ड्रॉ की थी, मैं इनको इरेज कर देती हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मैंने कहा मिनिमम, मैक्सिमम और इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो इन सब की बेस है, वो है क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। कोई भी पॉइंट मैक्सिमम तब होगा, मिनिमम तब होगा, इन्फ्लेक्शन तब होगा जब वो क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट होगा। होता क्या है ये पॉइंट, वो पॉइंट्स पूरे फंक्शन के, वो पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव या ग्रेडियंट या स्लोप 0 हो जाए, वो कौन से पॉइंट होंगे, जहां जो फंक्शन है वो थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल होगा तभी उसका स्लोप 0 होगा, उसका ग्रेडियंट 0 आएगा। अगर मैं इस फंक्शन में देखूं तो ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो उसका स्लोप 0 होगा। ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो उसका स्लोप 0 होगा। और ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यहां पर भी स्लोप 0 होगा। इन तीनों पॉइंट्स में से ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, और यहां पर कहीं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा और यहाँ पर कहीं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड कर दूं तो इस जगह पर भी कहीं कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। देखने की चीज यहाँ पे क्या है, जो चीज हमने यहाँ पे नोट करनी है वो ये है, मैं अगर मैक्सिमम पॉइंट की बात करूं, ये तीनों स्टेशनरी पॉइंट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। कुछ जगहों पर स्लोप 0 है, कुछ जगहों पर स्लोप कांस्टेंट है, यहां पर और यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, यहां पर और यहां पर स्लोप 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, और स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, सबसे पहले जब हम इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने लगेंगे, हमें सबसे पहले पूरे फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होगा। स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम उन पॉइंट्स को चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट जो आपने फाइंड आउट किया है ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, या ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। उसके लिए हम पहले इसका थोड़ा सा बिहेवियर समझ लेते हैं।
यहाँ स्लोप 0 है, यहां से पहले स्लोप इंक्रीज कर रहा था, ये कॉन्केव डाउन है, सॉरी, स्लोप इससे पहले डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर स्लोप डिक्रीज कर रहा था, फिर 0 हुआ, फिर यहाँ पर भी स्लोप डिक्रीज कर रहा था, यानी इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद स्लोप डिक्रीज कर रहा था। स्लोप का डिक्रीज होना, ये इंक्रीज होना हम किसकी मदद से बताते हैं? सेकंड डेरिवेटिव की मदद से बताते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 था और यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 था। इस क्रिटिकल पॉइंट को अगर हम स्टडी करना चाहें तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिससे पहले और बाद स्लोप के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्लोप अगर पहले डिक्रीज हो रहा था तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद भी डिक्रीज हो रहा है। फिर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इस पॉइंट पर आ जाओ। यहां पर स्लोप डिक्रीज कर रहा था, फिर कोई ये पॉइंट होगा जहां पर स्लोप इंक्रीज करना शुरू हुआ होगा और इंक्रीज करते करते यहां पर पहुंचा होगा, 0 हो गया होगा, यानी यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, 0 हुआ, 0 के बाद यहां पर स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी यहां पर अब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से पहले स्लोप इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद स्लोप डिक्रीज करना शुरू हुआ है क्योंकि कॉन्केविटी चेंज हो गई है। इस पॉइंट से पहले स्लोप डिक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और इस पॉइंट के बाद स्लोप जो है वो डिक्रीज होने लगा है, इसलिए ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा। यहां पर इस पॉइंट से पहले भी स्लोप डिक्रीज कर रहा था, बाद में भी डिक्रीज कर रहा था, कॉन्केविटी चेंज नहीं हुई, इसलिए यहाँ मैक्सिमम पॉइंट लाया कर रहा है। अगर मैं ये पॉइंट देखूं, या ये कॉन्केव अप है, यहाँ पर स्लोप इंक्रीज कर रहा था, यहां से बाद भी स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी स्लोप इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद स्लोप इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पर मिनिमम पॉइंट लाया कर रहा होगा। मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या था? इस पॉइंट से पहले और बाद स्लोप डिक्रीज कर रहा था। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए क्या था? पॉइंट से पहले और बाद, अगर पहले डिक्रीज कर रहा था तो पॉइंट के बाद इंक्रीज करना शुरू हो गया था, और अगर पहले इंक्रीज कर रहा था तो पॉइंट के बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया था, वाइस वर्सा। यहाँ पर पहले इंक्रीज कर रहा था, बाद में भी इंक्रीज कर रहा था। स्टेशनरी पॉइंट्स का जब हमने चेक करना है कि कोई स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मिनिमम है, मैक्सिमम है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो हमें इसी किस्म के टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव को यूज करके ये टेस्ट परफॉर्म करे होंगे तो हम को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके कर रहे होंगे तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहेंगे। ठीक है, इस चीज को मुझे पता है अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं भी भूल जाती हूँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है, चीजें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज समझ आने लगेगी। दोबारा यही बात यहाँ पर समझाई हुई है, दोबारा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बिहेवियर कैसा है। यहां से देखो, स्लोप पॉजिटिव था, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर स्लोप की वैल्यू 0 हो गई है, मींस इससे पहले स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा, पर यहाँ पर तो पॉजिटिव था, स्लोप पॉजिटिव था, लेकिन फिर पॉजिटिव से डिक्रीज होते 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 0 पर आ गया। यहाँ पर स्लोप डिक्रीज कर रहा था, मींस सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, लेकिन क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 था। ये वो पॉइंट है जहां पर स्लोप 0 है, यानी यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। इसके बाद भी स्लोप डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर स्लोप 0 था और यहाँ पर नेगेटिव है, इट मीन 0 से नेगेटिव की तरफ वैल्यू जा रही है, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव अभी भी लेस देन 0 है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव जो यहाँ पर पॉजिटिव था क्योंकि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पर वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है। फिर यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर थोड़ी देर के लिए स्लोप कांस्टेंट हुआ। इससे पहले स्लोप क्या कर रहा था? स्लोप डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर कांस्टेंट हुआ,
थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ और फिर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हुई होगी, इंक्रीज होना शुरू हुई होगी और फिर 0 हो गई होगी। ये वो पॉइंट है जहां पर दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया और क्योंकि स्लोप यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया। यहां से यहां जाने के बाद 0 के बाद यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव इस रीजन में ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, आप 0 से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आएगा। ये कॉन्केव अप है क्योंकि इस पूरे रीजन में सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और इस पूरे रीजन में ये कॉन्केव डाउन है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। और ये वो पॉइंट है जहां पर कॉन्केविटी चेंज हुई, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को मैं यहां से निकाल के एक अलग से स्टडी करना चाहूँ, ये कॉन्केव अप है, मींस यहाँ पे मिनिमम पॉइंट होगा। ये वो पॉइंट है जहां पे dy by dx 0 है, f डैश ऑफ x 0 है, स्लोप 0 है। इस पॉइंट से पहले स्लोप नेगेटिव था, इस पॉइंट के बाद स्लोप पॉजिटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, स्लोप के साइन की बात कर रही हूँ, स्लोप का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना नहीं कह रही। अगर वो बात कर रही होती तो मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात करती। इससे पहले स्लोप नेगेटिव है, इसके बाद स्लोप पॉजिटिव है। दोनों तरफ, क्योंकि ये कॉन्केव अप है, दोनों तरफ स्लोप इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू से 0 की तरफ बढ़ रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाएंगे 0 से पॉजिटिव की तरफ, मींस स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो कॉन्केव अप के लिए अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करूं, स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट से पहले स्लोप नेगेटिव है, स्टेशनरी पॉइंट के बाद स्लोप पॉजिटिव है। अगर मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करते हुए ये चेक करना होगा कि कोई भी पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी, उसको 0 कर दूंगी, तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पर फंक्शन हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा या जिस पॉइंट पर स्लोप 0 हो रहा होगा। उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू, उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू पर f डैश ऑफ x फाइंड आउट करूंगी तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, और उस पॉइंट से छोटी वैल्यू पर अगर f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी तो वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये मिनिमम पॉइंट होगा। इसी तरह मैक्सिमम पॉइंट के लिए मुझे पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करना होगा जहां पर फंक्शन का स्लोप 0 हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, dy by dx फाइंड आउट करें फंक्शन का, उसको इक्वेट कर दें 0 से, जो इक्वेशन बन जाएगी उसको सॉल्व करें, आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर फंक्शन का स्लोप 0 हो रहा होगा। अब मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमम है, मैक्सिमा है फंक्शन का या मिनिमा है। तो मुझे पता है जब मैक्सिमम पॉइंट होता है, उस मैक्सिमम पॉइंट से पहले स्लोप पॉजिटिव होता है और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद स्लोप नेगेटिव होता है। मैंने मैक्सिमम पॉइंट से पहले एक, यानी उससे एक छोटी वैल्यू ली, जो भी मेरा मैक्सिमम पॉइंट आया था उससे एक छोटी वैल्यू ली, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया अगर वो पॉजिटिव था, फिर उसके बाद एक बड़ी वैल्यू ली स्टेशनरी पॉइंट से, उस वैल्यू को फंक्शन में पुट किया और वो नेगेटिव आया, तब मैं ये कंक्लूड कर सकूंगी कि ये वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन यहां पर देखो, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इससे पहले भी स्लोप इंक्रीज कर रहा था और इसके बाद भी स्लोप इंक्रीज कर रहा था। क्योंकि यहां पर स्लोप कांस्टेंट हो गया था तो सेकंड डेरिवेटिव यहां पर क्या था, 0 था। यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रहा था, यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट पर स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट हो गया था। यहां पर भी इंक्रीज, यहां पर भी इंक्रीज, यानी ये जो ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, वैसा पॉइंट जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा। जब हम मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे, दोनों तरफ स्लोप की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, एक तरफ पॉजिटिव होगा दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात करेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ स्लोप बढ़ रहा होगा तो दूसरी तरफ डिक्रीज कर रहा होगा, इस तरह हो रहा होगा।
ये सिर्फ बिहेवियर जो है फंक्शन का, ये क्या हो गया, कहाँ पर थी ना, ये यहाँ, ये सिर्फ बिहेवियर समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अभी चीजें मिक्स्ड अप होंगी, वो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को समझेंगे तब ये समझ आ जाएगा। ये क्या है, एट स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, वही बात यहाँ पर दोबारा बताई हुई है। सबसे पहले आपको स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, जो कि ये वाला पॉइंट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन का dy बाय dx लेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैं मिनिमम पॉइंट देखना चाहती हूँ तो स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा दोनों तरफ, यानी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव की, ठीक है। स्लोप यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों तरफ। फॉर अ मिनिमम पॉइंट स्लोप इज नेगेटिव टू द राइट, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, ये स्टेशनरी पॉइंट है, इसकी राइट साइड स्लोप इज नेगेटिव टू द राइट एंड राइट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट एंड पॉजिटिव टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। Slope is positive to the slope is positive to the right of the stationary point and negative, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, मैंने इसकी करेक्शन कर दी है, and negative to the left of the stationary point। अगर ऐसा है, लेफ्ट पर नेगेटिव, राइट पर पॉजिटिव, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा। मींस यहां पर मैं बात कर रही हूं फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की, मैं सिर्फ स्लोप की डायरेक्शन देख रही हूँ। यहाँ पे मैं ये देख रही थी स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या होगा, ये फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर स्लोप 0 होगा, एट स्टेशनरी पॉइंट स्लोप इज 0। फॉर अ मैक्सिमम पॉइंट स्लोप डिक्रीजेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ पर भी स्लोप डिक्रीज हो रहा होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर अगेन डिक्रीज कर रहा होगा। तो मीन्स मैं बात कर रही हूँ सेकेंड डेरिवेटिव की। सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमेशा लेस देन 0 आएगा। अगर आपने फंक्शन को स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद चेक करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, तो आप सेकेंड डेरिवेटिव को कैसे यूज करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो मीन्स कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, मैक्सिमम पॉइंट के लिए स्टेशनरी पॉइंट की लेफ्ट पर स्लोप को पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप इज पॉजिटिव टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट एंड नेगेटिव टू द राइट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट से पहले अगर कोई पॉइंट होगा, उससे पहले कोई x की वैल्यू होगी, तो वहां पर dy बाय dx को पॉजिटिव आना चाहिए और उसके बाद dy बाय dx को नेगेटिव आना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट लाया कर रहा होगा। क्योंकि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज किया है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहलाएगा। कैसे परफॉर्म करें इस टेस्ट को, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये उसकी एक तरह से जो टेस्ट आपने अप्लाई करना है उसकी एक तरह से ये समरी है। बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स्ड अप है, इसी चीजें समझ में नहीं आती। क्लास में हम समझ रहे होते तो ज्यादा आसान होता समझना, ठीक है। क्या करना है, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स बाय लुकिंग फॉर पॉइंट्स वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज 0। हमेशा हमें सबसे पहले वो पॉइंट्स फाइंड आउट करें जहां पर स्लोप 0 होगा, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं मिनिमम, मैक्सिमम या इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने पहले वो पॉइंट्स निकाल लेने, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वेट करना है 0 से और आपने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेना। इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको पॉइंट मिल जाएगा।
फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और जो भी पॉइंट आपने जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए, हो सकता है एक से ज्यादा फाइंड आउट किए हो, उन सारे स्टेशनरी पॉइंट्स पर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करें, सेकंड डेरिवेटिव जो भी आएगा आपने स्टेशनरी पॉइंट को उसमें पुट करना है, सारे स्टेशनरी पॉइंट्स को बारी बारी उस पॉइंट में पुट कर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो ये पॉइंट जो भी आपने पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में वो मिनिमम है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो जो पॉइंट आपने अभी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद उसमें पुट किया है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो टू द लेफ्ट एंड पॉजिटिव हो टू द राइट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट विच इज अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ, तो यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। इस थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है? इस थर्ड पॉइंट का मतलब है कि जो पॉइंट आपने, अगर मुझे इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपने जो पॉइंट जिस पॉइंट को चेक करना है कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या नहीं, आप उस पॉइंट से आगे पीछे देखें, उससे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें। दोनों तरफ साइन का चेंज होना जरूरी है। हमने ये नहीं दिखना कि पहले पॉजिटिव है, जरूर पहले पॉजिटिव होना चाहिए और बाद में नेगेटिव होना चाहिए। अगर पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, मींस कॉन्केविटी चेंज हो रही है, चाहे पहले पॉजिटिव हो, चाहे पहले नेगेटिव हो, या बाद में पॉजिटिव हो या बाद में नेगेटिव हो। क्योंकि कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इट मींस कि यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी हमने देखा था जब हम सेकंड डेरिवेटिव स्लोप की इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात कर रहे थे। जब मिनिमम पॉइंट आता है तो स्लोप ओवरऑल डिक्रीज कर रहा होता है, पॉइंट से पहले भी स्टेशनरी पॉइंट के और स्टेशनरी पॉइंट के बाद भी। और जब मैक्सिमम पॉइंट आता है तो स्टेशनरी पॉइंट से पहले और बाद स्लोप जो है वो इंक्रीज ही कर रहा होता है। लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा होता है तो बाद में डिक्रीज करने लगता है। इसलिए यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव की डायरेक्शन चेक करें। अगर पहले पॉजिटिव होगी, पहले स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा, तो इस पॉइंट के बाद, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करने लगेगा, कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं? We can locate the position of stationary points by looking for points where f dash of x 0, यहाँ पर भी आपको stationary points, यहाँ critical points find out करने, फिर check करना है कि ये जो particular critical point है ये minimum है, maximum है या inflection point है। तो आप उस पे first derivative test लगाएं। जिस point को भी आपने इस वक्त consider किया हुआ है जो कि candidate लोकेशन है मिनिमम, मैक्सिमम या इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, जरूरी नहीं है हो, ये एक सिर्फ कैंडिडेट लोकेशन है। एफ डैश ऑफ एक्स मैंने फाइंड आउट किया, जो भी वो वैल्यू थी उसके लेफ्ट साइड पे और उसके राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू उस पॉइंट के वो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और राइट साइड वाली वैल्यू लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम पॉइंट लाई कर रहा होगा। अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू नेगेटिव और राइट साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिलेटिव मिनिमम लाई कर रहा होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ साइन सेम आ जाए, उस पॉइंट के, जिस पॉइंट को मैं चेक करना चाह रही हूँ, उस पॉइंट के दोनों तरफ अगर साइन चेंज ना हो, सेम साइन हो, तो वहां पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाई कर रहा होता है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट हैं जो आपको अप्लाई करने हैं ये चेक करने के लिए कि फंक्शन के मिनिमम, मैक्सिमम और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये दोनों टेस्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड 3 एग्जांपल्स की हुई हैं। पहली एग्जांपल में एक स्टेशनरी पॉइंट आएगा, फिर आपने उसको चेक कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कि क्या ये मिनिमम है या मैक्सिमम है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है उसमें 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आए, फिर बारी बारी हमने दोनों पॉइंट्स को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू चेक किया कि क्या ये मैक्सिमम है, मिनिमम है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। फिर 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आए तीसरी एग्जांपल में और बारी बारी उन तीनों को चेक किया, पहले पॉइंट को चेक किया,
क्या ये मिनिमम है, मैक्सिमम है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। फिर दूसरे पॉइंट को चेक किया, क्या ये मिनिमम है, मैक्सिमम है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। फिर तीसरे पॉइंट को चेक किया कि ये मिनिमम है, मैक्सिमम है या इन्फ्लेक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। तीनों पॉइंट्स को चेक किया, फिर इन्हीं तीनों पॉइंट्स को दोबारा चेक किया, लेकिन अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई किया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स अभी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।